सिनर्जी में आपका स्वागत है। चमकदार रोशनी, मॉडर्न स्पेस। सिनर्जी ट्रेनिंग सेंटर एनर्जी से भरा हुआ था। नए रिक्रूट्स, चेहरों पर उत्साह। रिया तेज और महत्वाकांक्षी सबसे अलग दिख रही थी। कर्ण शांत और चौकस भीड़ में घुल मिल गया। दो अलग दुनिया, एक ही लक्ष्य, लीडरशिप। रिया अपने नोटपैड पर ध्यान केंद्रित किए उसने मुश्किल से कर्ण को देखा। कर्ण मुस्कुराया, उसकी कोल्डनेस से बेफिक्र। उनका पहला ग्रुप टास्क ट्रस्ट फॉल्स, रिया ने उपहास किया। कर्ण चकल्ड उसकी असहजता को भांपते हुए। यह दिलचस्प होने वाला था। एक्सरसाइज शुरू हुआ। सभी ने अपने अपने तरीके से तैयारी की। कुछ लोग उत्साहित थे तो कुछ थोड़े चिंतित। माहौल में तनाव भर गया। हर कोई अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित था। रिया कठोर और अविश्वासी गिरने से इनकार कर दिया। उसे दूसरों पर भरोसा नहीं था। कर्ण धैर्यवान और समझदार इंतजार करता रहा। उसे विश्वास था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जाने देना ठीक होता है, उसने धीरे से कहा। उसने रिया को समझाने की कोशिश की। रिया ने उपहास किया। तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ? मैं केवल खुद पर निर्भर हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। दिन हफ्तों में बदल गए। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। रिया स्ट्रैटेजी में आगे निकल गई, कर्ण टीम वर्क में। उनके अप्रोचेस टकरा गए। दोनों के विचार अलग थे। दोनों ने एक दूसरे की कमजोरियों को देखा, उनकी ताकत को नहीं। वे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन एक गर्मा गर्म बहस के दौरान उनके मेंटर ने बीच बचाव किया। उन्होंने दोनों को शांत किया। लीडरशिप बैलेंस के बारे में है, उन्होंने कहा। दिल और दिमाग, लॉजिक और एम्पैथी। उन्होंने समझाया कि कैसे दोनों को मिलाकर काम करना चाहिए। मेंटर के शब्द गूंजते रहे। उनकी बातें दिल को छूने वाली थीं और हर कोई ध्यान से सुन रहा था। रिया और कर्ण को एक नए टास्क के लिए जोड़ा गया, एक्टिव लिसनिंग। यह एक ऐसा कौशल था जो उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। रिया, जो बात करने की आदी थी, हमेशा अपनी राय व्यक्त करने में माहिर थी। चुप रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे सुनने की कला में महारत हासिल करनी थी। उकन बीतदासी एक नई चुनौती थी। कर्ण, एक नेचुरल लिसनर, ने उसका मार्गदर्शन किया। उसने धैर्यपूर्वक रिया को समझाया कि सुनना कितना महत्वपूर्ण है। उसने उसे जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनना सिखाया। यह एक महत्वपूर्ण अंतर था। धीरे धीरे रिया ने इस कौशल को अपनाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि सुनने से संवाद में गहराई आती है। धीरे धीरे दीवारें टूटने लगी। रिया और कर्ण के बीच की बाधाएं कम होने लगी। रिया ने अपने अतीत के बारे में खोला। उसने अपने संघर्षों और सफलताओं की कहानियां साझा की। उसकी ड्राइव इनसिक्योरिटी से प्रेरित थी। उसने अपने डर और असुरक्षाओं को खुलकर बताया। कर्ण ने अपने अनुभव साझा किए। उसने बताया कि कैसे उसने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया। उसका शांत स्वभाव एम्पैथी से उपजा था। उसने रिया को समझने और समर्थन देने की कोशिश की। उन्हें कॉमन ग्राउंड मिला। दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बदलाव लाने की साझा इच्छा। उन्होंने मिलकर एक नई शुरुआत की और एक दूसरे के साथ बेहतर संवाद स्थापित किया। एक धूप भरी दोपहर ग्रुप हाइकिंग पर गया। रिया हमेशा आगे की योजना बनाती, दृश्य का आनंद नहीं ले पा रही थी। इधर देखो, उसने आग्रह किया। कभी कभी आपको बस वर्तमान में रहना होता है। उसने उसे माइंडफुलनेस तकनीकें सिखाईं। कैसे सांस लेना है, कैसे पल का आनंद लेना है। रिया, जो पहले संदेह में थी, ने भीतर एक बदलाव महसूस किया। तनाव कम हो गया। उसके होंठों पर मुस्कान आई। वह अंततः जीना शुरू कर रही थी, पूरी तरह से। प्रशिक्षण समाप्त होने वाला था। रिया को एक जीवन बदलने वाला नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह उसका सपना था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। वह उलझन में थी। उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी नई मिली जुड़ाव की भावना के बीच संघर्ष चल रहा था।
कर्ण ने उसकी संघर्ष देखा। वह जानता था कि यह प्रस्ताव उसके लिए कितना मायने रखता है, लेकिन उसने उसकी आंखों में डर भी देखा, उन संबंधों को खोने का डर जो उसने बनाए थे। तुम्हारा दिल क्या कहता है? उसने धीरे से पूछा। आखिरी दिन आ गया। यह वह दिन था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। सभी प्रतिभागी अपने अपने अनुभवों और सीखे गए पाठों को साझा करने के लिए तैयार थे। प्रत्येक प्रतिभागी को एक लीडरशिप प्रस्तुति देनी थी। रिया की बारी आई। वह जानती थी कि यह मौका उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह ऊंची खड़ी हुई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने अपनी यात्रा, सीखे गए सबक और उन चुनौतियों के बारे में बात की जिनका उसने सामना किया था। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया। उसने बैलेंस के महत्व के बारे में बात की। उसने बताया कि कैसे संतुलन बनाए रखना जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। नेतृत्व का मतलब तर्क को सहानुभूति पर चुनना नहीं है, उसने घोषणा की। यह दोनों का उपयोग करने के बारे में है, प्रेरित करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, उठाने के लिए। उसने समझाया कि एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने टीम के सदस्यों को प्रेरित करता है और उन्हें सशक्त बनाता है। उसकी बातें सुनकर सभी ने सर हिलाया। सशक्त बनाने के लिए, उठाने के लिए। उसकी बातें सुनकर सभी को एक नई ऊर्जा मिली। सभी ने महसूस किया कि नेतृत्व का असली मतलब क्या होता है। उसने कर्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में एक मौन धन्यवाद। कर्ण ने हमेशा उसका समर्थन किया था और उसे प्रेरित किया था। वह मुस्कुराया, उस नेता पर गर्व करते हुए जो वह बन गई थी। कर्ण जानता था कि रिया में एक सच्चे नेता के सभी गुण हैं और आज उसने उसे साबित कर दिया था। प्रशिक्षण समाप्त हो गया। अलविदा कहे गए। संपर्क में रहने का वादा किया गया। रिया उसका निर्णय बना हुआ एक अनिश्चित भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही थी। उसका दिल पहले से कहीं अधिक हल्का था। कर्ण, उसका उद्देश्य पूरा हुआ, उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक जानकार मुस्कान। क्या उनका इंतजार कर रहा था? कौन से रास्ते वे चुनेंगे? भविष्य एक खाली कैनवास था, उनके बदले हुए दिल और दिमाग के रंगों से रंगने के लिए तैयार। नेतृत्व की यात्रा अभी शुरू हुई थी।